say कि today what we have taken, today we are going to take Shakespeare sonnet at 38, that is the lunch. Shakespeare has written 154 sonnets. Already I told you कि शेक्सपियर का जो सोनेट है 154 है, किसको डेडिकेट है, डार्क लेडी को और WH को डेडिकेट है। एक पॉइंट मैंने और बताया था कि क्यूपिड को भी उन्होंने उसको डेडिकेट किया। क्यूपिड जो है क्या है कि एक तरह से कहा जाता है कि काम देवता, या आप उनका के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि एक, अगर हम उनको एंजल के हिसाब से देखें तो वो लव को जो है सिंबलाइज करते हैं। दूसरा चीज है कि when you talk about Shakespeare as a sonneteer, Shakespeare as a dramatist, he is matchless, belongs to Elizabethan age. And in the sonnets of Shakespeare, what do you find? You find love, you find beauty, you find imagination, and you find role of time. टाइम को भी उन्होंने दिखाया हुआ है, चाहे shall I compare thee to a summer's day, या कल जो सोनेट नंबर 29 whatever, means if you take any sonnet of this man, you find कि 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। थीम, तो उसमें टाइम का भी जरूर रोल रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम को लेकर वो बात करेंगे। तो जो सोनेट है काफी इमोशनल कुछ चीजें बातें करते हैं, और जिस मुद्दे को उठाते हैं, जिस टॉपिक को लेके बात करते हैं, उसके फेवर में जितनी भी चीजें वो कहते, ही सेज whatever he wants to say, वो सारी बातें रखते हैं। ट्रू लव सोनेट हम सारे लोगों ने पढ़ा है। जो ट्रू लव सोनेट है, उस सोनेट में उन्होंने लव को लेकर के जो उसको उन्होंने सिएट किया है, ट्रू लव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, उसका कंपैरिजन किन किन चीजों से किया हुआ, और डायरेक्ट वो कहते हैं कि ये उनकी लाइन है, लास्ट में उन्होंने कहा है कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो मेरा एक ही बात कहना है कि अगर वो लव को लेकर के बात करते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के बात करते हैं, टाइम को लेकर के बात करते हैं, वट एवर द टॉपिक ही चूज, जो भी टॉपिक उन्होंने चूज किया या लेते हैं, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही दिल से उसको लिखते हैं। उसमें किसी तरह का, आप कह सकते हैं कि उनकी जो इमोशंस है, जो उनकी फीलिंग्स है, वह इतनी ऊंचाई पर जाती है कि यू कांट अंडरस्टैंड, आप उस चीज को समझ नहीं जा सकता। मीन्स वी अंडरस्टैंड बट वी कांट थिंक एट ऑल कि किस लेवल पे जाके उसको कर रहे हैं। और इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था कि शेक्सपियर as a dramatist and sonneteer got opportunity to know the basic characteristics of Renaissance। वो जिस एज के हैं, वो रिनेशा का दौर था, और रिनेशा में ह्यूमनिज्म, रिनेशा का जो दौर था उसमें पैट्रियटिज्म, उसमें कल्ट ऑफ ब्यूटी, और उसमें अगर आप देखेंगे ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, उसका जो सिविलाइजेशन था, दीज थिंग्स वी फाइंड उनके जमाने में आया था। उनके जमाने एडमंड स्पेंसर जैसे ग्रेट पोएट, फ्रांसिस बेकन जैसे ग्रेट एसेइस्ट, और उनसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो जैसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट यू सी। सो एक्सेप्ट इट, अगर आप देखेंगे सर थॉमस यॉर्ट ने सोनेट का यूज किया था। सर थॉमस यॉर्ट से पहले दुनिया में सोनेट को लाने वाले पेट्रार्च रहे हैं। उसके अलावा हेनरी हार्ड और लॉर्ड सरे थे। इन लोगों ने एक तरह से सोनेट की खेती पूरी की, उसमें बीज डाला, कल्टीवेशन किया। लेकिन अगर देखा जाए कि उस बीज को, जो सोनेट की जो खेती है, उसको एक तरह से खूबसूरत ढंग से प्लफिंग का जो काम किया गया, प्लफिंग वाज डन बाय हुम? इट वाज डन बाय विलियम शेक्सपियर। 154 सॉनेट्स लिखना कोई आसान नहीं। अगर किसी ने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 10 लिखा, दैट इज अनदर थिंग। बाद में इन्हीं को फॉलो करते हुए 88 सॉनेट्स एडमंड स्पेंसर ने भी लिखा हुआ था, दैट इज अनदर थिंग। बट यू कम टू नो कि शेक्सपियर का जो सोनेट है, उस सोनेट में इनर वॉइस है। इसीलिए क्रिटिक कहते हैं कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। क्रिटिक का मतलब वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट में अपने दिल को खोला है। उनके दिल का जो ताला लगा था, जो उनका दिल बंद था, या उनके जो जज्बात है, उनकी जो फीलिंग्स है, यू सी वेयर यू सी ओनली एंड ओनली इन हिज सोनेट। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, 154 सोनेट कब पब्लिश होता है? 1609 ईस्वी में।
बार बार मैं यही धुन बजा रहा हूँ, बार बार मैं यही गाना गा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है कि उस टॉपिक पर आने से पहले जो पोयम मुझे लेनी है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और जो 1609 ईस्वी में उनका सोनेट पब्लिश हुआ, उसके पब्लिशर का नाम था टॉमस थार्पे, THOMAS, टॉमस थार्पी, THORPE। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, वो कौन सी पॉइंट ध्यान में रखना है? वो ध्यान में रखना है कि उनके सोनेट जितने भी हैं, उसमें आप देखते हैं डेडिकेट है डॉक लेडी को, वो डेडिकेट है WH को, उनके दोस्त को, क्यूपिड को, जिसको लेके अभी मैंने बात किया। उनके सोनेट में लव है, उनके सोनेट में ब्यूटी है, इमेजिनेशन है, उनके सोनेट में फीलिंग्स है, उनके सोनेट में इनर वॉइस है, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल है। लेकिन उनके सोनेट की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती रही है, वह इमेजरी और वो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करना, चीजों की तुलना करना, वेदर टेकिंग द सिमली मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, सिमली का यूज करते हुए या मेटाफर का यूज करते हुए या पर्सनिफिकेशन। ये तीन चीजें आप ज्यादा पाएंगे, सिमली का यूज, मेटाफर का यूज और पर्सनिफिकेशन का यूज। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो उनका सोनेट है, इस 14 लाइन्स के सोनेट में उन्होंने किसका यूज किया हुआ है? उन्होंने आयम्बिक मीटर, आई एम नॉट सेइंग कि आयम्बिक पेंटामीटर, मोस्ट प्रोबेबली आयम्बिक मीटर, मेरा शब्द ध्यान में रखिएगा। और आयम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। इसका मतलब ये होगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा। आयम्बिक को जो है आयम्बिक मोनोमीटर जोड़ दें, आयम्बिक डाईमीटर जोड़ दें, आयम्बिक ट्राईमीटर जोड़ दें, आयम्बिक टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, वो सब जुड़ता चला आएगा। लेकिन मेन उनका, उन्होंने अपने सोनेट में जो मेन मीटर यूज किया वो कौन सा मीटर है? दैट इज द आयम्बिक मीटर, ये उन्होंने यूज किया हुआ है। सोनेट का एक पैटर्न रहा है कि वो राइम स्कीम को जरूर फॉलो करेगा। और शेक्सपियर की जो सोनेट की राइम स्कीम है वो क्या है? A B C D E F इसी के अगेंस्ट में हमें ये भी समझना चाहिए कि शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट है। जो कपलेट होता है उसमें उनके जज्बात एकदम आप कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स पर होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उसमें वो खुद खुल करके क्लेम करते हैं उस पार्टिकुलर चीज को, जिस टॉपिक पर वो लिखते हैं। शुरू की तो ही टॉपिक टॉपिक में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस भी टॉपिक को लिखते हैं उसमें उसको उसको क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर 8 लाइन्स ही पोर्स हिज इमोशन रिलेटेड, उनके जज्बात क्या है आप बात को के सामने रखते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। तीसरा, उनके अपने जो है कंक्लूडिंग लाइन्स में सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि उनका इमोशन निकल रहा है। सच अ थिंग वी फाइंड इन सोनेट। तो उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट है, 3 क्वार्टेंस है। क्वार्टेंट मींस 4 लाइन्स स्टैंजा, और लाइन्स हो जाएगा। अगर एक क्वार्टेंट 4 लाइन का तो 3 क्वार्टेंट 12 लाइन्स का। लास्ट की जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? कपलेट। जो लास्ट की लाइन है उसको हम कपलेट कहते हैं। तो कपलेट का मतलब पेयर ऑफ राइमिंग वर्स। अब एक और चीज आता है, अगर आपने इतना सारी चीजें समझ ली, इफ यू गो विद द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो उनका जो सोनेट है ये फ्रेगमेंटेड था। इसको एक जगह इकट्ठा करने का काम थॉमस थॉर्पे ने किया, 1609 ईस्वी में किया। क्या शेक्सपियर के सोनेट में डू यू फाइंड एनी थीम रिलेटेड टू रिलीजन या रिलीजियस सेंटीमेंट को आप पाते हैं? नो, रिलीजियस सेंटीमेंट आपको नजर नहीं आएगा। शेक्सपियर अपने सोनेट में गॉड के बारे में का देते समय वो गॉड को याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें रिलीजियस सेंटीमेंट उस तरह का नहीं पाएंगे कि एक पार्टिकुलर कैथोलिक का विचारधारा हो, प्रोटेस्टेंट की विचारधारा हो, या जो है कम्युनल हैट्रेड फीलिंग को लेकर के इस तरह की कोई बात सोनेट में देखिए। सोनेट में क्या है? उनके सोनेट में क्या है? उनके सोनेट में क्या है? ब्यूटी है। उनके सोनेट में टाइम को दिखाया गया कि टाइम कितना ये करता है। सो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि शमीम कुछ
हो सकता है बताने का तरीका अलग हो, लेकिन ऑलरेडी यू हैव गॉन, यू ऑल आर द ल्यूमिनरीज यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोई भी पोयम जो आप लेंगे उस किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिक बातें रही हैं। अब हम इस क्लास में शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट नहीं स्टडी कर सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं, वो दूसरा हमारी क्लास होगी जब हम ड्रामा को लेके बात करेंगे। उनके एज को लेकर के थोड़ा सा मैंने बात किया था पहले लेक्चर में, लेकिन मैं दोबारा बात कर देना चाहता हूँ जो सोनेट से ही रिलेटेड है। उनके समय में जो है सर थॉमस यॉर्ट का नाम बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि सर थॉमस यॉर्ट ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। सर थॉमस यॉर्ट इंट्रोड्यूस्ड सोनेट। पेट्रार्च का जो मॉडल ऑफ सोनेट है उसको इंग्लैंड में लाने वाले सर थॉमस यॉर्ट रहे हैं। फिर उन्हीं के बाद हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे आते हैं, या उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे हेनरी। ही जस्ट ब्रॉट अ रैपिड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट। अगर सर थॉमस यॉर्ट ने अपने सोनेट में octave और sextet का यूज किया है, that was given by whom, that was given by Petrarch, then you find that कि Henry Howard Urlapsare brought uh, a big change in the structure of the sonnet. He used quatrains and couplet, three quatrains and a couplet, that was imitated by whom, that was imitated by William Shakespeare later on. So एक information ये जरूरी है कि अगर आप सोनेट की बात कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, तो क्या शेक्सपियर डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिए होंगे? नो, नॉट एट ऑल। बिफोर शेक्सपियर there were some great personalities, some huge personality, they did this job. They have written sonnet, they just paved the way for Shakespeare, they just used some pattern to compose the sonnet. तो वो उन लोगों की भी uh, का जो क्रेडिट है, उन लोगों का जो काम है, हमें उसके बारे में भी बात करना चाहिए। क्वेश्चन कितनी बार टीजीटी में आया है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लैंड? यू विल कम टू नो। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ, कई बार लोगों ने गलत किया, कई बार बताया गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं दे डोंट नो, दे नो। लेकिन पेट्रार्च को लेकर, सर थॉमस यार्ड को लेकर और हेनरी हावर्ड अल्लाफ सरे को लेकर वे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और वे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। तो ये तीन नाम मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? पेट्रार्च को फादर ऑफ सोनेट कहा जाएगा, ने शुरू किया। वो 14th सेंचुरी इटालियन पोएट थे, लेकिन उस सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का काम इंग्लैंड में जो गया, दैट वाज डन बाय हुम, दैट वाज डन बाय सर थॉमस यॉर्ट। सर थॉमस यॉर्ट ने किया है। ये वही पैटर्न का इजाद किया, वही पैटर्न को लाए हुए हैं, जो पैटर्न आप कह सकते हैं कि पेट्रार्च फॉलो करते। सोनेट में ऑक्टेव होता था, सेस्टेट होता था। ऑक्टेव मींस 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट मींस 6 लाइन स्टैंजा। पेट्रार्च भी लव सोनेट लिखते थे। पेट्रार्च ने अपने लव लाउरा को एड्रेस किया है, उनको डेडिकेट किया है, और उनकी एंजेलिक फिगर को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वहां कोई लस्ट नहीं है, कोई पैशन नहीं है। वही सेम चीज सर थॉमस यॉर्ट ने लेके चले। लेकिन जब सर थॉमस यार्ड के जो कंटेम्प्रेरी थे, हेनरी होवर्ड अल्लाफसरे, जब वो आते हैं तो सोनेट का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह उन्होंने किसका यूज किया है? ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह उन्होंने क्वार्टरेन का यूज किया। क्वार्टरेन मींस 4 लाइन स्टैंजा, octave means 8 lines stanza, sestet means 6 lines stanza. When you come to know about this man, that is who, that is Henry Howard Alapsare, you will come to know he used 3 quartets and a couplet. And in एक मॉडल बना किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर इमिटेटेड एंड जस्ट वर्कड, या ही सेम पैटर्न, द पैटर्न गिवन बाय हुम, द पैटर्न गिवन बाय हेनरी होवर्ड लवसारे। तो आप एक तरह से लिंक कर सकते हैं, पेट्रार्च का क्या कंट्रीब्यूशन था, सर थॉमस यॉर्ट को क्यों याद किया जाता है, हेनरी होवर्ड लवसारे को क्यों याद किया जाता है, और शेक्सपियर का हेनरी होवर्ड लवसारे से क्या रिलेशन है। दे वर नॉट रिलेटिव, लेकिन जो पैटर्न हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे ने दिया, 3 क्वार्टेट एंड अ कपलेट, वही पैटर्न कौन फॉलो करता है? शेक्सपियर फॉलो करते हैं। अब आपको एक चीज ये भी जानना चाहिए, कंटेम्प्रेरी थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी ने एस्ट्राफेल और स्टेला नाम का सोनेट लिखा है। एस्ट्राफेल एंड स्टेला उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट है, उसको उन्होंने लिखा हुआ है। उस सोनेट में भी लव सोनेट है जो उन्होंने अब पेनिलोप डेवरेक्स को जो है
और आप बड़ा नाम जानते हैं जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखा जिसका नाम था इमोरिटी। 88 सोनेट्स है। तो उसमें 88 सोनेट्स में इमोरिटी में उन्होंने जो काम किया अपनी एलिजाबेथ बॉयल को लेकर के उन्होंने बात की हुई है। ऐसे ही जब आप और आगे बढ़ते हैं तो जॉर्डन का समय आता है। जॉर्डन सोनेट है वो उसको हॉली सोनेट के नाम से जाना जाता है। वो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर आप पाते हैं। फिर उसके बाद इनका आता है जिसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा है। उन्होंने सोनेट इंग्लिश में भी लिखा और लैटिन में भी लिखा। लेकिन ये जितने भी सोनेट्स हैं यू कम टू नो कि सब्जेक्ट मैटर अलग हो जाता है, पैटर्न भी अलग है। जॉन मिल्टन एक बड़ी हस्ती थे, पेट्रार्च को फॉलो किया है। जैसे पेट्रार्च के सोनेट में octave और sextet है, in the same way you find that in the sonnets of John Milton you find what you find octave and sextet. So when you go with these things, when you go with these points, ultimately you have to remember some important things कि किसी भी टॉपिक क्या इम्पोर्टेंट है, किसी भी टॉपिक पे क्या बात की जाए और कैसे लेक्चर को लिंक किया जाए। अगर कोई भी लेक्चर फ्रेगमेंटेड होगा, टुकड़ों में होगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आपको मैंने ये नहीं बताया कि सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटे से आया जिसका आप सॉन्ग होता है। सोनेट 40 लाइन्स की पोएम है नहीं, मेरा करना है। लेकिन अगर मैं डाल जाऊंगा कि ऐसा ऐसा रहा है तो ठीक है, आप इंटरेस्ट ले लेंगे, हो सकता है पढ़ाने की मेरी ड्यूटी है। लेकिन अरे सर आवाज नहीं आ रही है, आधी आवाज आ रही है आधी नहीं आ रही। और भी शक्तियां हाँ सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी नहीं जा रही है। जी सर, जी सर। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है। अगेन कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? आर यू? हेलो? No, sir, not. नो, नॉट एट ऑल। सर बीच बीच में गायब हो जाती है। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है? आ रहे सर, बफरिंग हो रही है। आर यू सर गेटिंग माई वीडियो भी स्टक हो रहा है। सर वीडियो भी बफरिंग? स्टक हो रहा है। इसका मतलब मेरी साइड से नेटवर्किंग इशू है। आप जब बोलते हैं सर तो आवाज तो आती है, लेकिन आप एक जगह ऐसे सर स्टैंड पोजीशन में खड़े हो जाते हैं सर, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी भी आप रुके हुए हैं। मेरी जा रही है? हेलो? इस टाइम आपको जा रही है? यस सर, इस समय तो आ रही है सर। सर आवाज अच्छा आ रही है ठीक है, लेकिन रुक ठीक। Yeah, let me explain. तो what I was saying कि whenever we talk about this man, तो उनके समय में कौन, प्लीज म्यूट, उनके समय में और कौन जा रहा है। जज आप म्यूट करिए। कि when I talk about this particular person, that is विलियम शेक्सपियर, तो ऐसा नहीं उन्हीं के बारे में आपको जानना, उनके अलावा उनके जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो के बारे में भी जानना है। नाउ जस्ट शेयरिंग विद यू नाउ जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, जो पीडीएफ फाइल है मैं शेयर कर रहा हूँ। जस्ट कम टू मींस गेट इट एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। इट्स सोनेट नंबर 138, ये सोनेट नंबर 138 है। आई थिंक इट्स विजिबल। इस सोनेट में शेक्सपियर ने क्या बताया है? शेक्सपियर का ये लव सोनेट है और इन अगर आप देखेंगे
कहीं ना कहीं ये सोनेट किससे रिलेटेड। एंड इन दिस सोनेट व्हाट डू यू फाइंड, इन दिस सोनेट यू फाइंड कि वो कैसे एक दूसरे को डिसीव कर, वे जो दोनों एक दूसरे को डिसीव और दोनों एक दूसरे झूठ बोल रहे हैं, एक चीज उन्होंने बताया हुआ है। तो when my love, this particular love, पहली बात तो सब्जेक्टिविटी, दूसरा लव। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो उनका सोनेट है यह कैसा सोनेट है, लव सोनेट है। when my love, जब मेरा लव क्या करता है, स्वेस, लव मीन्स फॉर व्हाट, लव मीन्स हियर उनकी अपनी बिलव। चूंकि शेक्सपियर जो नरेटर है अगर रहा है, और जो आपका टेलर है या नरेटर है वो कौन है, एक मेल है। मेल जो है लवर हुआ, वो अपनी बिलव्ड के बारे में बात कर रहा है। व्हेन माय लव, जब मेरी बिलव्ड जो है या मेरा लव या लव कसम खाती है, दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह मेड ऑफ ट्रूथ, शी इज लॉयल। कह रहे कि व्हेन माय लव, जब मेरी लव या जब मेरी बिलव जो है इस चीज की कसम खाती, किस चीज की है, दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर। आइस कह रहे कि तब मुझे जो है क्या करना पड़ता है, आई डू बिलीव हर, आई डू बिलीव हर फॉर्मली, आई बिलीव इन हर। दो तरह का यहाँ पे आपको कंट्रास्ट नजर आएगा का, या जब मेरी बिलव्ड या कसम खाती है, क्या चीज की कसम खाती है, दैट इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह जो है सत्य बोल रही है, या उसका जो लव है, जो प्यार है, या केवल उसी के लिए है या उसी के प्रति है। एंड शी लॉयल, इज डेडिकेटेड ओनली टू हर, शी ओनली लव्स हर, शी। इफ यू गो विद दिस वर्ड्स, देन यू विल कम टू नो कि उसकी उसकी इस मासूम बात, इस खूबसूरत बातों में मुझे क्या करना पड़ता है, विश्वास, आई डू। और यही विश्वास की कमी, विक्टोरियन एज में यही विश्वास नहीं है। लेकिन शेक्सपियर के समय लोग टेस्ट करते थे, ये बताना चाहते हैं, हम जानते हैं क्यों बोल रही है, मैं उससे जुड़ रहा हूं, वो भी बताना चाहते हैं कि लव में मेरे प्रति वफादार नहीं है, मैं वफादार नहीं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे। क्या चीज दिखाने की, आई डू बिलीव हर इन, आई बिलीव हर लव एंड आई बिलीव इन हर कैरेक्टर। जानता हूं कि वह झूठ बोल रही है, लाइज, वह झूठ बोल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जा रहा है और दिल में कुछ और चल रहा है। बाहर से क्या दिख रहा, बाहर से ये दिखा रहे हैं कि दे आर ईच अदर, बाहर से ये दिखाने की कोशिश की वेरी वेल एंड दे आर मेड फॉर ईच अदर। अंदर से शेक्सपियर नियत है, वह नियत ये बताती है कि शेक्सपियर या एनीवन जो भी यहाँ नरेटर है, कि मैं चाहता हूं कि लव को लेकर के वह झूठ बोले, शी इज नॉट लॉयल टू मी, शी इज नॉट डेडिकेटेड। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वह क्या कर, या समवन इज राइटिंग की ब्रेकिंग वॉइस। जी सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, आवाज बहुत ज्यादा बफरिंग कर रही है सर। अच्छा, एक्चुअली फिर से जो आप क्या ज्वाइन करिए। मैं अब इससे ज्यादा मैं कुछ ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। नेटवर्क की समस्या होगी सर। हम लोगों को कल सुबह में क्लास लेनी पड़ेगी। यस उनको समझ सर। में आ रहा है, मॉर्निंग में ले लीजिए सर क्लास। सर पोस्टपोन कर दीजिए सर, कल सुबह ले लीजिए सर, मॉर्निंग में। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, ठीक है, ओके। या जी विनोद जी।
सर नमस्कार, मैं एक अर्धा क्लास पोस्टपोन कर लीजिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं लेकिन बीच में ठीक है ब्रेक ठीक हो जाती है ना, तो सब बड़ा वो हो रहा है, यस समझ में नहीं आ रहा। यस समझ ठीक में है नहीं ठीक। आ रहा सर। हाँ, मुझे मैसेज देखा तो मैं हम लोग मॉर्निंग में कर लेते हैं, कल मॉर्निंग तो 9 9 o'clock पर कल ये भी पोयम ले लेते हैं और एक और फिर इसको फाइनली जी कर सर। बिल्कुल ओके बिल्कुल सर। सर, ओके 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 हेलो सर, सर। ओके सर, ओके थैंक यू सर। जी ओके ओके या राजकुमार इज सेइंग समथिंग। ओके सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, आवाज सर बहुत हल्की आ रही सर, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। उसके पीछे रीजन है ना कि वर्किंग इशू मुझे लगता है मेरी एरिया में इधर साइड आज है, इस वजह से जी ऐसा- हम लोग क्लास मॉर्निंग में इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस क्लास को मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर।